आप तक बताएंगे। देखिए, हिमाचल देवभूमियाँ देवी देवताओं के संरक्षण में जो है हमारा हिमाचल चलता है। तो हिमाचल में ज़्यादातर आपदा आने का और उससे ज़्यादातर जो है प्रकृति का लोगों का प्रभावित होने का मेरे अनुसार जो है मुख्य कारण यही है कि हम एक तो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी जो देव नीतियां हैं, देव परंपराएं हैं, देव मर्यादाएं हैं, देवी देवताओं का अनुसरण, हम उससे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और मंदिरों में का जो थोड़ा राजनीतिकरण हो गया है। और दूसरा हमारे देवी देवता जो आप देख ही रहे हैं, देवभूमि है, यहाँ जो सारा कुछ देव आदेशों अनुसार चलता आ रहा था तो लंबे समय से, तो अब जो है इसमें वाद विवाद शुरू हो गया। तो वो भी कारण देवी देवताओं के रुष्ट होने का कारण, क्योंकि लंबे समय काफी समय पहले से हमारे देवी देवता ऋषि मुनि कह रहे थे कि जो पर्यटक स्थल हैं उसको जो है वो ना, जो धार्मिक स्थल हैं उनको पर्यटक स्थल न बनाया जाए। और सरकारों की नीतियां ऐसी हैं कि पर्यटन को महत्व देना ज्यादा, यहाँ पर ये चीजें भी हो, ज्यादा से लोग आकर्षित करना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है, देव मर्यादाएं भी टूट रही हैं, देव परंपराएं भी टूट रही हैं। तो लोगों की आस्था से भी खिलवाड़ हो रहा है। और जो लोग जिनकी आस्था नहीं है वो लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर गंदगी डालते हैं, अन्यत्र जो है गलत कार्य फिर यहाँ पर होते हैं। होटल खुल जाएंगे, ये उसमें भी जो भी खाना पीना मीट शराब जो आप देख ही रहे हैं, सब जगह ये चीजें चल रही हैं। तो उससे जो है देवी देवता रुष्ट माने जाते हैं। और हमारे ऊपर के पहाड़ों में देखिए इतनी आपदा, इतनी त्रासदी मची, और सभी देव देवताओं ने पहले कहा है, आप अखबारों में उनके गुरु के माध्यम से भी देखें सुने, तो ये चीजें। और जब वो आपकी रक्षा करने आते हैं, जब साइंस भी उनके आगे फेल हो जाती है। आपने देखा होगा जब जब सरकार ने या मौसम विभाग ने बताया प्रलय मचेगी इस दिन, भारी बारिश, रेड अलर्ट, तब बारिश ही नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले देवी देवताओं ने एक कहा था कि अब हम आपको राहत देंगे, तो तब एक खिला होता। तो हमें इन चीजों को, देवी देवताओं को जो है इष्ट को मानना पड़ेगा और उनके संरक्षण में रहना पड़ेगा। यही एकमात्र बचाव का कारण है। और ज्यादातर जो कारण है इसका ये भी है कि जितना हमारे हाईवे, 4 लाइन, ये वो पावर प्रोजेक्ट इत्यादि, जहां जहां भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ब्लास्ट हो रहे हैं, तो पहाड़ों को अगर छेड़ेंगे तो ये चल पड़ेंगे। इतने टाइम से स्थायी हैं जहां टिके, जहां पर प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ नहीं हो या पेड़ पौधों का ज्यादा कटान है, वहां पर कोई ऐसी आपदा नहीं है। आप हमीरपुर जिला लगा लें, आसपास के लोग में, क्योंकि इधर कोई ऐसा कोई पावर प्रोजेक्ट या कोई हाईवे वगैरह सुरंगे ये वो कि उसमें ब्लास्टिंग होती है, तो पहाड़ अपनी जगह टिके, हिलेंगे, पानी चलेगा तो चलेंगे। तो इस चीज के लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए सरकारों से भी आग्रह रहेगा कि इस तरफ ध्यान दें और देव देवताओं का पालन करें, एका करें, उसके लिए सुनिश्चित मापदंड रखें कुछ न कुछ। छेड़खानी तभी रुष्ट है जब हम जो स्थानीय, जो हमारे जो यहाँ हिमाचल में देवी देवता हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जैसे कि पराशर ऋषि, ये हमारे स्थानीय देवी देवताओं के, किसी के कुल देवता हैं, किसी के स्थान देवता हैं, किसी के ग्राम देवता हैं, ये हमारे ही के। तो इनका संरक्षण करना और इन नियमों का पालन करना हमारे स्थानीय लोगों को कार्य है। तो उसका, उन नियमों का पालन कराना भी उन्हीं का कार्य है। चाहे ग्राम पंचायत अगर इस चीज से बचना है तो ग्राम पंचायतों को, स्थानीय लोगों को जो उनके संरक्षण, उनको उसके लिए आगे आना पड़ेगा, उन नियमों का पालन कराना पड़ेगा। क्योंकि देवी देवता हमारे, हम पूछते हैं अगर वहां पर कुछ गड़बड़ होती तो उसका प्रभाव हमें, बाहरी लोग आ रहे हैं, वहां पर खा पी रहे हैं, पर्यटकों की तरह गंदगी डाल के जा रहे हैं, तो हमारे देवी देवता इन्हीं चीजों से रुष्ट हैं और कोई कारण नहीं है। और वहां पर पेड़ों का कटान हो रहा है, फिर वहां पर हर तरह पर्यटक आएगा तो नेचुरली वहां खाने पीने ये वो सारी चीजों तो वो गंदगी डल रही है, तो उस चीज से देवी देवता रुष्ट हैं। तो उनको मनाने और उनकी शरण में अब जा रहे हैं, तो उन्होंने रक्षा भी देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो उनको अब कड़े नियमों से, कड़े तरीके से पालन उनका करना पड़ेगा, तभी हम इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं।
मणिमहेश यात्रा या नित्य यात्राएं रद्द तभी हो रही कि पहले से चेतावनी दी है गुरुओं के माध्यम से देवताओं ने। वहां ब्रह्मणी माता ने भी उससे एक हफ्ता पहले कि मैंने खुद पढ़ा तभी दी कि इस बार आपकी डल नहीं कटेगी, लेकिन इंसान है, आप लोग नहीं समझ रहे उस चीज को। उनकी वाणी को अब सीधा आगे तो वो नहीं बताएंगे, आपको प्रलय में डालेंगे, सब नाश कर देंगे। तो हम उन चीजों का नहीं पालन करें। अगर उन्होंने कोई आदेश दिया तो उसके लिए वो चीजें प्रशासन को भी चाहिए और रोक, लेकिन सरकारें प्रशासन इस चीज को नहीं रोकती हैं। अन्यत्र कैलाश, किन्नर कैलाश और श्रीखंड वहां पर भी क्यों पहले वो आदेश हो चुके थे देवताओं के कि इनको रोका जाए यहाँ गंदगी को, लेकिन नहीं किया, सरकारों ने नहीं रोके। उसका भुगतान अब जनता, हमारी जनता कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें होंगी, जब आप नहीं करेंगे तो देवी देवता अपने तरीका है उनका, तो वो प्रलय में जाएंगे। आप कई सालों तक आप अपने आप ही उन चीजों से पीछे रहेंगे। खाली तब पड़ा जब सब तरफ प्रलय मची हुई है, आने जाने के रास्ते बंद हैं, तो लोग उस करके रुके। आप देख रहे हैं पंजाब में भी आपदा है, बाढ़ ग्रसित है, तो जब आने जाने के साधन है, लोग मुसीबत होंगे तो कैसे आएंगे? जब उस रास्ते खुलेंगे सभी आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी उन्ना हाईवे बंद है, आगे होशियारपुर के पास रोड ही बंद है, और लोग, और बरसाती सीजन वैसे इस दौरान कम हो जाते हैं लोगों का ना। श्राद्ध पक्ष आज से शुरू हो रहा, तो इस दौरान वैसे कम होते हैं यहाँ पर भक्तजन। लेकिन इस बार वो आपदा के कारण जो है ज्यादा लोग डर भी गए हैं, कुछ प्रभावित भी हुए हैं आपदा से। तो कैसे आएंगे? तो उनके लिए यही है कि आप घर में सिमरन कर रहे हैं, माने कराए देव देवता तो वहां पर ही हैं। आप गए कि जब आप रास्ते खुलते हैं, जब सामान्य होते हैं स्थिति, तो आए। आपको आंख, नाक, कान, वो सारी चीजें देखने सुनने की शक्ति दी है, तो आना जाना भी है कहीं भी। जब पता है बारिश हो रही है और एक है, तो आपको रुक जाना चाहिए कहीं भी। कोई भी आप तक को खुद मोल ना ले, तो थोड़ा देख कर भी चले इन चीजों को। बाकी कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मतलब क्या, देखिए जो मंदिरों का पैसा है वो देव देवताओं का जो दान का पैसा है, तो उसको जो है धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में लगाना चाहिए। जो मंदिर प्रशासन है उसका उत्तरदायित्व बनता है, तो हमारा प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। उसके लिए ऐसे अगर कोई कार्य करने भी है तो मंदिर की तरफ से स्वयं किए जाएं। कि इस चीज का तो मैं पहले से भी कहता और पहले से भी विरोध करता हूँ कि हमें तो सरकार से उल्टा और लेना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा ऐसा है तब करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जो मुख्यमंत्री राहत कोष में कर रहे हैं। लेकिन अगर वो संस्था खुद लोगों तक पहुंचाए तो वो सबसे अच्छा है। एक तो मंदिर पीठ की मर्यादा और पात्र लोगों तक वो चीजें मिलेंगी, पहुंचनी चाहिए, पहुंचेंगी। तो इसलिए जो है मंदिर के पैसे का जो है उससे दुरुपयोग भी बचेगा, और मंदिरों का वैसे ही जो कार्य है वो सामाजिक धार्मिक, जैसे कि मंदिरों को चाहिए गुरुकुल खोलने चाहिए, है ना, धर्म प्रचार में हमारा पैसा लगना चाहिए, धार्मिक कार्य यहाँ पर होने चाहिए, अनुष्ठान हो, यज्ञ हो, बड़े बड़े यज्ञशालाएं खोल ली जाए जिसमें कि सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ावा मिले। ऐसे कार्य यहाँ पर होते रहने चाहिए। गौशालाएं खुलनी चाहिए। मैंने तो काफी पहले भी सरकार को भी राय दी थी कि हमारे पास जो है अगर हम कुछ नहीं करते गौशाला, गौ धन को बचाने के लिए, गौ माता का संरक्षण करने के लिए, तो हमारे 5-6 पीठ यहाँ पर प्रमुख हैं जहाँ जिनकी औसतन आय जो है वो करोड़ों में है, लगभग 30-40 करोड़ के आसपास है। तो उनके लिए एक नियम बना दे कि जितने भी 10-20 हजार गाय है लगभग खुले में जो घूमती है हिमाचल में, तो उनको एक मंदिर को 2-2, 3-3, 4 हजार गाय का संरक्षण का दे दो उनको। ये आपका जिम्मा है, सरकार को पैसा लेने की जरूरत नहीं है मंदिरों से, उनकी जिम्मेवारी लगा दो। तो गौधन की भी हो, सेवा भी होगी, पूजन भी होगा, और इनका संरक्षण में सरकार का कार्य भी हो जाएगा। क्योंकि सरकारी उसमें तो ये होता है कि जो 10 रुपए 100 रुपए चलेंगे तो 20 रुपए लगेंगे। तो आप सीधा लगाओ। अगर धार्मिक स्थानों को एक ऐसा व्यवस्था बनानी चाहिए कि ये कार्य आपके हैं कि आप गुरुकुल खोल लें। सरकार को
खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना गुरुकुल ना स्कूल चलाने खोलने की, क्यों मंदिरों को सौंप दो। मंदिरों को कहा कि क्यों पैसा बर्बाद इधर उधर लगा रहे हैं सारी चीजों, तो उसमें लगाएं और मंदिर से पेय होता रहे, संस्थाएं चलती रहेंगी, धर्म प्रचार भी हो जाएगा, सामाजिक कार्य भी है, गौशाला गौ का संरक्षण भी हो जाएगा। अगर जो उनके पास जमीन नहीं है मंदिरों को, तो सरकार उस हिसाब से जमीन प्रोवाइड करा दे, उनको खुली जगह दे दे, लीजों पे दे दे, और इतना है उतना करना, उस पे ऊपर चेक रखा जाए, फिर ये चीजें तभी होगी। बाकी देखिए सभी जगह पंजाब, हिमाचल, अन्यत्र राज्य, उत्तराखंड, ये सभी राज्य जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। तो जनमानस को बढ़ चढ़ के इसमें जो है सभी का सहयोग करें। जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो भी आपदा पीड़ित लोग हैं, उनका आप सीधे तौर पर कोशिश करें कि उनको कुछ न कुछ चाहिए। ये नहीं है अनाज ही है, जब हम लगते हैं अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, तो अनाज तो खाने के लिए, बाकी चीजें तो जो है उनको बसाने के लिए, और उनका कुछ जो भी पाने खाने के लिए कुछ चीजें जो पैसे से ही आएंगे, तो वैसी हेल्प करें ताकि लोग फिर से खड़े हो जाएं, और आप लोग सभी उनका साथ सहयोग करें। बाकी हमारे देवी देवता ऋषि मुनियों से भी विनती है कि आप कृपा करें और सबका संरक्षण करें, सभी खुशहाल जीवन यापन करें और शांतिमय जो है सृष्टि हो, यही हम कामना करते हैं। तो सभी सहयोग करें, बढ़ चढ़ के।